Hello everyone, myself Mr. Hemal Chugh, MD and CEO of Unicorn and founder of the Lavish Lifestyle Show. Today I am present with interior designer Mr. Atul Bora, who is jewel in field of interior design. I would like to welcome him from bottom of my heart. Welcome Atul sir. Thank you. Thank you very much. So अतुल सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आपके अंदर जो टैलेंट है या जो आपके अंदर इंटीरियर डिजाइनिंग का हुनर है वो ये स्कूल ने कैसे ढूंढा और आपको ये प्रोजेक्ट कैसे मिला? You are asking me a very old story. That means I think I have been associated with these people from last 15 years. I especially remember that Ritu ma'am came to me and she has interviewed me. And she said, okay, then I'll let you know. And after 15 days, she came back. The phone call came. You have been chosen and you will have to do our school. We are ready with your fees, whatever there. So I was surprised कि I thought कि मैम आए हैं देखा है मिले चले गए. Then she said कि मैंने around I searches and I visited around 8 architects and designers and among that I had chosen. So I asked ma'am why, what was the reason behind. So she said after looking at this everything I find that कि you are the right person who will justify my school design because for her and for me it was like dream. ये एक प्रोजेक्ट ऐसा होना चाहिए कि अपनी स्कूल देखने सब लोग आए, बच्चों को ऐसा लगे कि ये स्कूल नहीं मेरा घर है, मैं वही जाऊंगा और रहूंगा इस तरीके से. सो दैट आपका ये जो स्कूल है ये इंस्पायर करता है बाहर की यूनिवर्सिटीज़ को, तो आपको इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिली ऐसा मॉड्यूल बनाने की? This is a nice question. After I chosen from the school and when we got the project, we both were visited many of the schools, Bombay, Pune, Nasik, all around. कि कैसा स्कूल मॉडल अच्छा होना चाहिए, कि बच्चों को क्या लगता है, क्या नहीं लगता है, कैसा एम्बियंस होना चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी कैसी होनी चाहिए. तो वी हैव स्टडीड एवरीथिंग. फॉरेन के भी स्कूल नेट पे सर्च करके देखे. देन वी कम टू द कंक्लूजन दैट अभी ऐसा डिजाइनिंग करेंगे जो वहाँ पे मस्त, सबसे पहले तो फंक्शनल, देन प्रैक्टिकल होना चाहिए, उसके साथ फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए, मेक शिफ्ट होना चाहिए. समटाइम्स व्हाट हैपन कि जैसा स्कूल ऑलवेज बिग प्रोजेक्ट गोज इन फेजेस, तो जैसा फेजेस चेंजेस होंगे तो वो पुराना फर्नीचर रीयूज हुए पर लगे नहीं ऐसा कि रीयूज हुआ है. इट इज लुकिंग लाइक दैट कि हाँ ये यही के लिए बना हुआ था. तो वो सारी फ्लेक्सिबिलिटी पॉसिबिलिटीज वर्कआउट करके डिजाइनिंग कंसेप्ट चालू किया. वेरी गुड सर, मुझे काफ़ी खुशी हुई कि ये सोच रख के आपने ऐसा स्कूल डेवलप किया. एक तीसरा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो स्कूल है विजडम है इंटरनेशनल, जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं वो क्या देख के स्कूल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ये स्कूल के की पॉइंट्स क्या है? दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. स्कूल तो बहुत है पर इसके की पॉइंट्स क्या है. तो जब हम डिजाइन करे तो दैट टाइम मैम एंड माई सेल्फ अलॉन्ग विथ मनीष जी, ओनर ऑफ अग्रवाल, ओनर ऑफ द स्कूल, वी सैट टुगेदर एंड वी थॉट ऑफ के द विल मेक अ यूनिक स्कूल. यूनिक मीनिंग लाइक दैट children should get experience themselves rather than visually picture में देखना नहीं, they should experience everything. तो what we can do, तो then हमने पूरा उस टाइम पे एक्टिविटीज रूम तैयार किया, एवी रूम तैयार किया. तब तो नहीं, हमारे पास 3 एवी रूम्स है. देन डांस रूम, उसमें भी कथक अलग है, देन वेस्टर्न डांस अलग है, देन कंप्यूटर लैब्स है, फिजिक्स, मैथमेटिकल, केमिस्ट्री एंड बायो, ये चारों लैब्स तो है ही. इसके साथ साथ लाइब्रेरीज है फॉर टीनेजर्स, स्मॉल किड्स लाइब्रेरी इज डिफरेंट, फॉर बिग स्टूडेंट लाइब्रेरी इज डिफरेंट. बिकॉज छोटे बच्चे रहते हैं तो दे मेक लिटिल केओस, नॉइज, तो वो बड़े बच्चों को डिस्टर्ब नहीं हुए, इसलिए बड़े बच्चों का उसके एडजस्टमेंट में अलग से किया गया. सो वी हैव गॉन इनटू माइन्यूट डिटेलिंग पार्ट ऑफ इट. तो उसी तरीके से हमने बना. जैसे तबला रूम है, पूरा एक हट बना के तबला का एम्बियंस तैयार किया है, तो बच्चे वहां पे बैठ के उनको भी फील होता है दे आर सिटिंग इन दैट हट एंड दे आर प्रैक्टिकली डूइंग इट. सो उस तरीके से हमारा कंसेप्ट था कि प्रैक्टिकली बच्चे शुड गेट एक्सपीरियंस देमसेल्फ. उसके बेस पे हमने आगे सब डिजाइनिंग किया. तो जहाँ तक सर मैं समझ पा रहा हूँ, वेस्टर्न आर्किटेक्चर एंड इंडियन कल्चर, बिल्कुल इंडियन कल्चर हेरिटेज तो रखना ही है, दैट इज अपनी विरासत है अपने को मिली हुई. सर तो आपके ये जवाब सुन के हमें काफ़ी यूनिक क्रिएटिविटी लग रही है, तो मैं चाहता हूँ कि आप हमें अपने साथ
इस खूबसूरत क्रिएटिव जर्नी पर लेके जाऊँ। अरे क्या बात है, जरूर लेके जाएंगे। अब इस स्कूल का नाम है विजडम हाई इंटरनेशनल स्कूल। विजडम, विजडम यानी कोई लिमिट नहीं उनको, इतना स्काई से विजडम अपन बोल सकते हैं। तो उस तरीके से स्कूल का स्टार्ट करते हैं। तो वाइल प्लानिंग इट्स ओनली क्लासरूम्स, सबसे पहले क्लासरूम कैसे होने चाहिए फॉर स्मॉलर किड्स, फॉर ग्रेड 1 2, उनको क्या होना चाहिए, दे प्रेफर ग्रुप स्टडीज। वही आप बड़े बच्चों को लो तो ग्रुप स्टडी नहीं चलता, तो छोटे बच्चों का ग्रुप स्टडी। देन वी मेड अ डिजाइन लाइक दिस कि वो क्लस्टर किस तरीके से उसका टेबल हो है। देन बच्चे कैसे एक साथ लिमिटेड बच्चे बैठे, हर एक बच्चा सुन सके, समझ सके और अंडरस्टैंडिंग कर सके, टीचर भी साइमल्टेनियसली उनके पास ध्यान रख सके। तो फिर बच्चों का क्लासरूम हमने वैसे डिजाइन किया, और वो फोकस रख के पूरा थॉट प्रोसेस कंप्लीशन पे आया, तो वो एक क्लासरूम बना। फिर बड़े बच्चों का क्लासरूम, बड़े बच्चों का कैसा होना है, सिंगल। रादर पहले हम लोग बचपन में तो डबल बेंचेस पे बैठते थे, अभी यहाँ पे हमने सिंगल इंडिविजुअल बच्चे को दिया। सो ही हैज गॉट हिज ओन, खुद का टेबल है, खुद की चीज रखने के लिए जगह है, सब चीज है। देन लेटेस्ट अभी मॉडर्नाइजेशन होने की वजह से उसके ऊपर ई क्लासरूम्स होते हैं, तो वो सारा फीचर्स उसके अंदर अभी से लेकर आए थे। तो वो प्रोविजन होने की वजह से वो क्लासरूम पूरा बड़े बच्चों के हिसाब से ऑल्सो फिट इन टू दैट प्रॉपर। सो वो दोनों पर्पजेस अलग हो गए। अभी ये तो हो गए क्लासरूम्स। नाउ वी गो अहेड विद व्हाट एक्स्ट्रा एक्टिविटीज। फिर सबसे पहले आते हैं लैब्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स। वी हैव टू डू मैथ्स लैब्स इसमें उस टाइम पे। सो ये चारों लैब्स अलग है। फिर उनके हिसाब से जैसे बायो तो ग्रीन वो कंसेप्ट आया, फिजिक्स है तो व्हाइट में आया। तो इस तरीके से हमने, जैसे केमिस्ट्री होती है तो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की केमिस्ट्री लैब्स बनती है, जिसमें पूरा ग्रेनाइट टॉप एंड उसके ऊपर मेटल फ्रेम स्ट्रक्चर विथ बायो सिंक, उसके अंदर जाना चाहिए, उसका ड्रेनेज, उसका क्लीनिंग मेंटेनेंस भी अच्छे से रहे, हैजार्डस केमिकल्स कैसे रखे उसको भी प्रॉपर प्लेस दिया। सो वो प्रैक्टिकल होने की वजह से फिर बहुत अच्छे तरीके से बैठे। देन आफ्टर दैट फिर हम लोग सोचे कि चलो बच्चों को डांस पसंद है, क्यों ना फिर अपना डांस रूम बनाया जाए। फिर उसमें अपन अपना इंडियन कल्चर है तो क्लासिकल डांस रूम, वेस्टर्न डांस रूम, ऐसे दो डिवाइड किए। फिर उसका पूरा उसके ऊपर ग्राफिक्स पेंटर से आर्टिस्ट से बनवा के लिए बच्चे देख के उनको मजा आए कि एक डांस रूम है ऐसा लगे। वेस्टर्न डांस है तो वेस्टर्न पूरा कंसेप्ट आर्टिस्ट का, क्लासिकल है तो क्लासिकल कंसेप्ट है। उस तरीके से उसके डांस करते वक्त जैसे अपन स्टूडियो में जाते हैं मिरर के ऊपर फ्रंट होके डांस करते हैं, तो वैसा एम्बियंस तैयार किया विथ साउंड एकॉस्टिक्स। ये हो गए डांस। फिर अपन आगे थे जैसे कंप्यूटर लैब्स, तो कंप्यूटर लैब्स भी अलग अलग तरीके से 2-3 लैब्स है, तो उसके वो भी अलग अलग तरीके से। उसमें हमने दो प्लानिंग किए, एक जैसे कॉर्पोरेट आता है, पीपल आर सिटिंग, एवरीबडी इज लाइक एक इन रो 1 2 3 टू ऑक्यूपाई मैक्सिमम कैपेसिटी। और एक हमने क्लस्टर बनाया जो सेंटर में रहेगा, इंडिविजुअल बच्चा बैठ के इंडिविजुअल कर सकेगा। साइमल्टेनियसली टीचर का हर कंप्यूटर पे ध्यान रह सकता है, he or she can see everything in detail कि क्या कंप्यूटर पे बच्चा कर रहा है, and whether he is getting उसको सब चीज समझ में आ रही है नहीं समझ में आ रही है, and he is also visible to the teacher also। तो ये चीज ध्यान में रख के हमने लैब्स भी डिजाइन किए। देन वी मूव टू द लाइब्रेरीज। जैसे मैंने लाइब्रेरीज में जो होते हैं छोटे बच्चों के हिसाब से अलग लाइब्रेरी, छोटा बच्चा तो उसकी हाइट कम होती है, तो वो वहां पे जाके अच्छे से बुक्स निकाल सके, रख सके, वापस वो बेंच पे बैठना नहीं चाहेगा तो उसके लिए फिर बैठने के लिए हमने थोड़ा सा एक लंबा सा प्लेटफॉर्म बनाया है, तो वहां पे नीचे बैठ के वो ग्रुप स्टडी करे, टीचर भी नीचे बैठ के बैठा है लाइक एम्पी थिएटर, तो वो अपने इसमें बैठा है और ले रहा है, वो वर्किंग कर रहा है। तो ये एक इस तरीके से, दिस इज फॉर स्मॉल किड्स। वेरी गुड। एंड फॉर bigger kids, that means teenagers, up to teenagers, what we have done a like complete Cambridge or British type library design point of view। Simultaneously we have created same thing, उनके लिए भी छोटा सा कॉर्नर हमने सीटिंग कर दिया for ourselves, and for others we have created like sloping benches, so the book can be kept in an angular manner, so it is in a perpendicular to the eyes to read, नेक प्रॉब्लम नहीं होए उनका। एंड छोटे छोटे क्लस्टर्स भी बनाए, ग्रुप भी स्टडी हो, इंडिविजुअल भी स्टडी हो, और अनफॉर्मल अपन लिविंग जैसा बोलते हैं तो अनफॉर्मल भी बैठ के भी बैठे हैं, पैर लंबे करके बैठे और ऐसा स्टडी करें तो ऐसा भी स्टडी।
सो वो एक भी लाइब्रेरी इंटरेस्ट। आज के ज़माने में लाइब्रेरी तो ऐसा हो गया कि बच्चों को सारा मोबाइल पे अवेलेबल, सारा कंप्यूटर, लाइब्रेरी में जाए क्यों? तो वो भी एक एडवांटेज लिया गया उसके साथ। तो सर, आपके इस प्रोजेक्ट के बारे में जान के हमें काफ़ी क्रिएटिव सोच लगी। तो मैं जानना चाहूँगा इस प्रोजेक्ट से आखिर में आपने क्या पाया? मैंने क्या पाया? मैंने तो सब कुछ पा लिया। अ वेरी गुड फ्रेंड जो मिस्टर अग्रवाल, मिस्टर एंड मिसेस अग्रवाल मेरी एक्सटेंडेड फैमिली जैसे हो गए। सेकंड थिंग, जो स्कूल बनाया उसका सेटिस्फैक्शन दिल में बहुत है कि जो हमने स्कूल बनाया इसकी वजह से आज अराउंड 4000 स्टूडेंट इस स्कूल में पढ़ रहे हैं। इससे बड़ा कोई चीज़ हो ही नहीं सकता। और ये प्रोजेक्ट जब हम कर रहे थे, जैसे कर रहे थे, तो जो जो हमारा ड्रीम था, इट्स लाइक ड्रीम कम ट्रू। और वो मेरे ख्याल से मोर देन 10 इयर्स से ज़्यादा हो गए ये स्कूल को, एंड एज इट इज़ इंटीरियर डेकोर इज़ देयर, वो हमने चेंज नहीं किया। आई थिंक दैट इज़ द सर्टिफिकेट कि व्हाट वी हैव डन दैट टाइम, इट इज़ स्टिल प्रूवन दैट कि इट इज़ स्टिल टुडे इज़ अ न्यू। तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? काफ़ी बढ़िया सर। ये जान के हमें काफ़ी इस बात से ताज्जुब हुआ कि आज जो इंटीरियर डिज़ाइनर है ऐसी सोच भी रख के चलते हैं। बिल्कुल, मैं तो बोलता हूँ हर एक ने रखनी ही चाहिए। कोई भी प्रोजेक्ट हो, वो अपना प्रोजेक्ट है। सो दैट इज़ आवर बेबी लाइफ। ये अपने खुद के लिए बना रहे हैं। जब तक अपने में वो नहीं आता, तब तक रिजल्ट नहीं आता। आप जस्ट कमर्शियल बनाना है, क्लाइंट आर पेइंग फीस फॉर यू, बना के एक प्रोजेक्ट खत्म हुआ, नेक्स्ट टू दैट, ऐसा नहीं। पूरा डिवोशन, आपका इन्वॉल्वमेंट, आप उसमें पूरा अंदर घुस जाओ, तो ही रिजल्ट निकलेगा। इस बात के ऊपर सर मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा। आप जैसे इंटीरियर डिज़ाइनर्स अगर और बढ़ते रहे तो एक दिन वो दूर नहीं है कि एजुकेशन सिस्टम पूरा चेंज होगा। नहीं, नहीं, एजुकेशन सिस्टम तो बनाने वाले बहुत लोग हैं, करने वाले बहुत लोग हैं। हम तो एक एम्बियंस एटमॉस्फेयर बनाएँगे, जिसमें बाकी का सेकेंडरी पार्ट जो मैनेजमेंट मिस्टर एंड मिसेस अग्रवाल कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो हमारे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो है। हम स्ट्रक्चर बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बनाएँ और वो मैनेजमेंट नहीं करे, तो दैट विल नॉट रन। इट इज़ अ हैंड इन हैंड पॉलिसी। राइट, सक्सेस इज़ ऑफ बोथ, राइट। अपना अकेले का नहीं है। हम अच्छा नहीं बनाए और वो बहुत अच्छा करे तो वो भी नहीं चले। सही बात। और वो लोग अच्छा नहीं कर पाए और हम लोग अच्छा करें तो भी नहीं चले। तो इसीलिए हम दोनों का बहुत अच्छा बॉन्डिंग बना है और उसकी वजह से आज ये रिजल्ट है। ये बात मैं बोलना चाहूँगा सर कि आपने जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं उनका माइंड स्टडी करके आपने जो ये प्रोजेक्ट को क्यूरेट किया है, ये काबिल तारीफ बात है। अरे बिल्कुल, इस बात पे मैं बोलना चाहूँगा, मैम ने मुझे ऐसा बताया था कि लास्ट टाइम फ्यू स्टूडेंट, छोटे बच्चे थे, जो बच्चे आज देखेंगे स्कूल में आना है तो रोते हैं, नहीं मुझे नहीं जाना है, मुझे स्कूल नहीं जाना। यहाँ पे तो संडेज़ को या हॉलीडेज़ को पेरेंट्स लेके आते हैं, देखो बेटा स्कूल बंद है, एंड दे टेक बैक। ऐसा भी एक्सपीरियंस है। मेरे 2 बच्चे हैं सर, अच्छा, बेटे, क्या बात है! और दोनों लिटिल वंडर्स में पढ़ते हैं। उनके साथ सेम ऐसे होता है। क्या बात है! क्या हमने सी, काफ़ी एक्सपीरियंस किया है। आप ही हमारे तो एक्सपीरियंस वाले सबसे पहले कि आप जी, हमारे को बता सकते हैं कि हमारा कैसा एम्बियंस रहा जी है सर, इसके अंदर। जी सर। और ये एम्बियंस क्यूरेट करना भी मतलब एक मैं बोलूँ तो माइंडसेट वैसा चाहिए कि आप इसको इजीली क्यूरेट करके फिर आप इसको आगे लेके जा रहे हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मैं हम बहुत सारे आइडियाज़ दे दें और कस्टमर फाइनेंशियल्स के हिसाब से, बाकी चीज़ के हिसाब से हमको रिस्ट्रिक्ट कर दे कि नहीं हो सकता। मैं तो बोलता हूँ कि ऐसी चीज़ है ही नहीं। आपको द मनी शुड, हाउ इट बेस्ट कैन बी यूटिलाइज्ड, ये चीज़ डिज़ाइनर को भी बहुत समझ में आना ज़रूरी है। सिर्फ़ पैसा लगा के इंटीरियर होता है ऐसा बात नहीं है। अपने को करना है, ठीक है। अभी फाइनेंस कम है, ओके विल डू इट इन फेजेस, बट विल डू बेस्ट। वो एप्टीट्यूड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि करेंगे तो अच्छे से कन्विंस करना भी आना चाहिए। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ पैसा है इसलिए पैसा लगा रहे और हो रहा है, ऐसा नहीं चाहिए। इट शुड बी बैलेंस्ड, कहाँ खर्चा करना चाहिए और कहाँ नहीं खर्चा करना चाहिए। ये चीज़ समझ में आना भी बहुत ज़रूरी होता है और हमने बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया। दैट्स व्हाई द रिजल्ट इज़ दिस। कुछ दिन पहले सर मैंने ये बात सुनी कि नरेंद्र मोदी साहब का एक सपना है कि हम इंडिया को टॉप 3 कंट्रीज़ में लेके आए। उसका पहला पिलर होगा एजुकेशन। मुझे लगता है आप जैसे इंटीरियर डिज़ाइनर्स सिर्फ एक स्कूल को नहीं बल्कि पूरे नेशन को सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल, इनफैक्ट दिस इज़ आवर फ्यूचर, स्कूल इज़ अ फ्यूचर। ये अभी की अपनी इन्वेस्टमेंट है। अपन बच्चों पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, हर पेरेंट चाहता है। क्यों चाहता है? बेस्ट स्कूल क्यों चाहता है? कि फ्यूचर अच्छा हो। और स्कूल कंप्लीट बेस है यहाँ से।
फिर यहाँ से बनेंगे फूलेंगे तो बढ़ेंगे और नेशन सही में आगे बढ़ेगा। 100% राइट सर। तो आपका ये जो कंट्रीब्यूशन है ये सिर्फ नासिक के प्रति नहीं है, हिंदुस्तान के प्रति काबिले तारीफ है। मैं बोलूंगा मेरा नहीं, हर एक का है। और आपका भी कंट्रीब्यूशन उसमें आता है, जो ये ऐसी चीज के लिए आप पब्लिश करना चाहते हैं, आप बताना चाहते हैं, स्प्रेड करना चाहते हैं। आई थिंक दिस इज अ वेरी नाइस इनिशिएटिव यू हैव टेकन, एंड रियली थैंक यू फॉर दैट। I would say thank you to you, sir, because you are the one who has managed to do this kind of an infrastructure. It's my pleasure. Yes. And I think what we try always give the justify the projects. 100% right, sir. Right. I was student of this school. I passed my 10th out of this school, and today the difference I am able to see in myself is immense. So that's the thing is ना, मेरे से ज्यादा आप एक्सपीरियंस लेके हमको बता सकते कि कैसा लगा आपको हमने किया हुआ डिजाइनिंग स्कूल। मुझे तो काफी अच्छा लगा सर, काफी हैंडी था और So लाइब्रेरी। that's why you have put your kids here. Yes. That is a certificate. That means you have grown up from this, and again you want your kids also to be grown from Yes, this. sir, definitely. So हम वही चाहते हैं। Previously, I spoke with Nilofer ma'am हाँ, regarding my kids. I asked her to suggest me a school हम्म, which can settle them out of India. So she said, I can't suggest you a school. This is the one that you are standing on. which is here very much in Nasik. Yes. That's very true. Nilofer ma'am also takes lot of efforts. वो बहुत अच्छे से लिटिल वंडर संभालती है मैम। Right. और बाकी उनके ऊपर तो रितु मैम और मनीष सर तो है ही। जी सर। इनकी बहुत अच्छी टीम है, इसलिए इनका एडमिनिस्ट्रेशन टीचिंग बहुत बढ़िया है, और बाकी एम्बियंस तो हमने दिया है। जी सर। थैंक यू सो मच सर, आपका टाइम देने के लिए और हमारे साथ आपका अनुभव शेयर करने के लिए, क्योंकि आपका ये जो प्रोजेक्ट है ये सिर्फ हमको नहीं सिखाएगा, ये आने वाले इंटीरियर डिजाइनर्स और आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स को भी सिखाएगा कि एक मतलब यूजर फ्रेंडली इंटीरियर डिजाइनिंग कैसे करनी चाहिए। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा है। कोई जो सीखना चाहे वो सीखेगा, जो नहीं सीखना चाहे वो नहीं सीखेगा। सही बात है सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, आपने हमको आपका टाइम दिया। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक And यू वेरी मच। मैं आपको ये बात कहना चाहूंगा कि आपके ऐसे प्रोजेक्ट्स में कवर करते ही रहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, इट्स माय You're welcome, प्लेजर, sir. You're welcome, थैंक sir. यू।